अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आमिर्स फिजिक्स एकेडमी। आज हम चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल करेंगे जो कि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिलेटेड है। क्लास 9 बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के बेसिकली 3 न्यूमेरिकल्स हैं। इसमें जो हमें पहला न्यूमेरिकल गिवन है उसमें क्या कह रहे हैं, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। तो हाइट को आप एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हमसे कह रहे हैं कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड। सही है, बिफोर टचिंग ग्राउंड आपको ये वेलोसिटी मालूम करनी है। अब आपको यहाँ पे सवाल में एक ही चीज गिवन है, एक चीज वो क्या गिवन है, हाइट गिवन है, और आपसे कह रहे हैं कि वेलोसिटी फाइंड आउट करिए। सही है, तो इसको हम मजीद आसानी के साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिगर। सो मैं यहाँ पे फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास ग्राउंड है, लेट्स सपोज आई हैव अ ग्राउंड हियर। अब मेरे पास एक बॉल है, सही है, जो कि एक स्पेसिफिक हाइट के साथ एक स्पेसिफिक हाइट से फॉल कर रही है या ड्रॉप हो रही है। सही है, अब वो हाइट कितनी है बॉल और ग्राउंड के दरमियान 50 मीटर की। सही है, क्लियर हो गई ये बात। ऑलराइट, अब क्या कह रहे हैं कि ये जो हाइट है बॉल की ग्राउंड से, उसकी हाइट कितनी है 50 मीटर। आपसे कह रहे हैं कि बिफोर टचिंग ग्राउंड। देखें ये जो पॉइंट है ना और ये पॉइंट है, ये ग्राउंड का पॉइंट है और ये बिफोर टचिंग पॉइंट है। तो ग्राउंड को टच करने से पहले यहाँ पे इस पॉइंट पे जिसको मैं ये बोल्ड कर रहा हूं, सही है, हाईलाइट कर रहा हूं, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी बिफोर टचिंग ग्राउंड। सही है, अगर ये बिफोर टचिंग ग्राउंड वेलोसिटी है तो जहां से बॉल स्टार्ट हुई थी, लेट सपोज यहां से बॉल स्टार्ट हुई थी, तो इसकी भी कोई ना कोई इनिशियली कोई स्पीड होगी, है ना। अगर ये स्पीड है, ये भी एक स्पीड यहां तक है, तो यहां पे भी कोई स्पीड होगी, तो उसको हम vi से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमने अपने प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में देखा कि इनिशियली वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की हो वो हमेशा 0 होती है। सही है, 0 मीटर पर सेकंड होती है। सही है, इनिशियली कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कार हो, बॉडी हो या बॉल हो, किसी भी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इनिशियली हर ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 होती है अनटिल अनलेस जब तक उसकी कोई स्पीड बताई ना गई हो। सही है, तो अगर ये इनिशियली स्पीड है, दिस वन इज, इफ दिस वन इज एन इनिशियल स्पीड, सो दिस वन विल बी फाइनल स्पीड, जिसको हम vf से रिप्रेजेंट करेंगे। सही है, तो इन्होंने सिर्फ हमें हाइट बताई थी, फाइनल स्पीड हमें मालूम करने के लिए कहा। इनिशियली ऑब्वियस सी बात है 0 होती है, तो ये हमें मालूम है। अब एक और चीज जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें मालूम होती है, सही है, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली खुद ही डाटा में इस चीज को ऐड करना होगा। अब वो क्या चीज है, वो ये चीज है कि ये जो बॉल है ग्राउंड की तरफ फॉल हो रही है, ड्रॉप हो रही है। सो अगर कोई चीज इसको अपनी तरफ खींच नहीं रही, मेरा क्या मकसद है कहने का, अगर कोई चीज इसको नहीं खींच रही मींस कि अगर इसको कोई रस्सी से, स्ट्रिंग से या किसी और चीज से अगर हम नहीं खींच रहे और ये बगैर किसी सपोर्ट के ये ग्राउंड की तरफ आ रही है, दैट्स मीन कि कोई फोर्स है, कोई सोर्स है, कोई ताकत है जो इस बॉल को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। सो वो फोर्स का क्या नाम है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम
स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस स्मॉल जी की एक खास वैल्यू होती है जो तमाम ऑब्जेक्ट पे, अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, आइदर वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, हर ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स अप्लाई हो रही होती है, सही है। और उसकी फोर्स कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर राउंड ऑफ करके आप लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। तो ये फोर्स से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। तो ये कुछ डेटा था, मैंने कोशिश की आपको समझाने की थ्रू द हेल्प ऑफ दिस फिगर। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स मैथमेटिकल वर्क। सो हम अब इसको मैथमेटिकल डेटा की हेल्प से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो डेटा बनाएंगे जिसमें हमें पहले रिक्वायरमेंट की चीजें लिखनी होती हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड है हमें। तो रिक्वायरमेंट में हमें सिर्फ एक ही चीज कही गई है, वो क्या है? फाइनल वेलोसिटी, सही है। और फाइनल वेलोसिटी को हम vf से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब उसके बाद क्या है? हमें कुछ और रिक्वायर्ड बोला है? नहीं, हमें और कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, हमें सिर्फ फाइनल वेलोसिटी रिक्वायर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो आएगी वो आएगी गिवन की। कौन सी आएगी? गिवन की। गिवन के बाद अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है पेपर न्यूमेरिकल में। तो न्यूमेरिकल में हमें सबसे पहले एक तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है, इनिशियल स्पीड गिवन है, हाइट गिवन है, सही है। ये तीन चीजें, 1, 2 और थर्ड वन, ये तीन चीजें हमें गिवन है। तो हम ये तीनों चीजों को यहाँ पे गिवन में लिख देंगे। पहले क्या है? आपकी मर्जी, कुछ भी लिख लें पहले। इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, सही है, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी को हम vi से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हाइट, सही है। उसके बाद क्या गिवन है? हाइट गिवन है, जिसको हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 50 मीटर। देन हमारे पास लास्ट चीज क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको आप स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं राउंड ऑफ वाली वैल्यू लिख रहा हूं जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, सही है। इतना काम हमारा हो गया। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। पहले हमने जो चीजें गिवन थी और रिक्वायर्ड थी वो चीजें हमने नोट कर ली। अब हम सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे और उसमें पहला काम क्या करेंगे? फॉर्मूला बताएंगे कि हम कौन से फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। सो अब हम अगर डेटा को कंसीडर करें तो डेटा में हमें, यानी कि फॉर्मूला में हमें ऐसी टर्म्स चाहिए, ऐसी वैल्यूज चाहिए जिसमें फाइनल वेलोसिटी आता हो, इनिशियल वेलोसिटी आती हो, हाइट आती हो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती हो। ये तमाम चीजें हमारे फॉर्मूले का पार्ट होना जरूरी है। तो हमें ऐसा फॉर्मूला सजेस्ट करना है, ऐसा फॉर्मूला सोचना है जो इन तमाम चीजों को कवर कर ले, तमाम एलिमेंट्स को कवर कर ले। सो अगर देखें तो ये जो फॉर्मूला है 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 कह दूंगा। तो अब आप तो कहेंगे कि सर इसमें तो vf आ रहा है, सही है, vi आ रहा है, इट्स ओके, बट हमारे डेटा के अकॉर्डिंग तो a नहीं आ रहा, s नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जरा सा ट्विस्ट है। अब वो क्या ट्विस्ट है आगे देखते हैं, आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो अब हम इसको सॉल्व करते हुए यूजिंग इक्वेशन
1। एक और बार लिखेंगे, क्योंकि मेरा पेज चेंज हुआ है तो मैं इसको दोबारा आपकी आसानी के लिए लिख लेता हूँ। क्या इक्वेशन थी? 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है, ये इक्वेशन थी। अब जरा यहाँ देखें, हमारे डेटा के अकॉर्डिंग तो वी एफ आ रहा था, वी आई भी आ रहा था, नहीं आ रहा था तो क्या नहीं आ रहा था? ए और एस। अब ए क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एस क्या है? डिस्टेंस, है ना। हम एस को नॉर्मली क्या कंसीडर करते हैं? डिस्टेंस कंसीडर करते हैं, और ए को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो मैंने जो जी लिखा उसको क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वहां पे मैंने पीछे क्या लिखा था कि जी क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए और जी बोथ आर सेम। इसी तरह अगर हम एस की बात करें तो एस हमारे पास डिस्टेंस कहलाता है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो या वर्टिकल डिस्टेंस हो। और हाइट को अगर हम अज्यूम करें तो हाइट हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस होता है, जमीन से ऊंचाई का फासला अगर हम नापें तो वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है। तो हम अगर एस से रिप्रेजेंट करें या एस से, बोथ आर सेम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ लिखेंगे ताकि हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और हमारे डाटा के अकॉर्डिंग दोनों चीजें सिंक हो जाएं, सेम हो जाएं, सिमिलर हो जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रिप्लेसिंग ए इक्वल टू व्हाट? ए को किससे रिप्लेस करेंगे? जी हाँ, जी से रिप्लेस करेंगे। इसी तरह सिमिलरली रिप्लेसिंग एस विद एच। सही है, एस को हम किससे रिप्लेस करेंगे? एच इन इक्वेशन 1। सही है, इन इक्वेशन 1। और फिर आपके पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी तो वो क्या हो जाएगी? 2gh। देखें, ए की जगह मैंने जी, ए को मैंने जी से रिप्लेस कर दिया और एस को मैंने एच से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है, तो ये आ गया। अब ये इक्वेशन आपके पास इक्वेशन 1 नहीं रही, अब ये इक्वेशन 2 में तब्दील हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। सही है, तो अब आप वैल्यूज को पुट करेंगे, और वैल्यूज को पुट करने से पहले आप एक लाइन लिखेंगे, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक? आई होप कि आपको क्लियर होगा। सो अब वैल्यूज पुट करते हैं। 2 आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, 2 तो एज इट इज आ जाएगा। g की जगह आप क्या पुट करेंगे? 10, क्योंकि g की वैल्यू क्या होती है? 9.8, या फिर राउंड ऑफ करके आप 10 लिखते हैं तो ज्यादा बेहतर है, जो कि सूटेबल भी है और इजी भी है, तो हम नॉर्मली 10 पुट करते हैं। h की वैल्यू डाटा में 50 गिवन थी तो उसकी जगह 50 लिख लें, इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। हमें क्या मालूम था? जी नहीं, हमें मालूम करना था वी एफ, तो वी एफ स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा, माइनस वी आई। वी आई कितना था? इनिशियली स्पीड कितनी होती है? 0, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे? 0, और स्क्वायर था तो स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। सही है, अब आप क्या करेंगे? 2, 10 और 50 इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा। क्या वैल्यू आ जाएगी? तीनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1000 आ जाएगा, और वी एफ स्क्वायर इक्वल टू के बाद एज इट इज आ जाएगा। सही है, क्योंकि हमें तो ये मालूम ही नहीं है, मालूम करना है। माइनस 0 का स्क्वायर हमेशा क्या आता है? 0, और 0 को किसी टर्म से माइनस करें तो वही टर्म वापस आ जाती है, तो 1000 आ गया। ये अगेन वी एफ स्क्वायर। सही है, इतनी बात क्लियर है आपको? अब आपको क्या करना है? आपको मालूम करना है वी एफ स्क्वायर
क्या VF² मालूम करना है? नहीं, आपको तो मालूम करना है VF। तो अब क्या करें, अब जाहिर सी बात है ये स्क्वायर हमारी इक्वेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमें इस स्क्वायर को खत्म करना पड़ेगा। अब कैसे खत्म करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ स्क्वायर रूट। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट लेके हम इस स्क्वायर को खत्म करेंगे। तो VF का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1000। सही है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और इस 1000 का आप अंडर रूट निकाल लें, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? आपके पास वैल्यू आ जाएगी 31.622 31.6227। सही है, आपके पास क्या आ गई वैल्यू? 31.6227। तो आपको क्या मालूम करना था? यही मालूम करना था। जी हाँ, और हमने ये मालूम कर लिया। सही है। क्या ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया? नहीं, जब तक आप इसका यूनिट नहीं लिखेंगे ना, याद रहे, जब तक आप इसका यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा। अदरवाइज अगर आपने यूनिट नहीं लिखा और यहां तक छोड़ दिया तो आपके नंबर 1 मार्क माइनस हो सकते हैं। तो हमें तो नंबर बचाने हैं, तो हमें, और इजी भी है इसका यूनिट, तो हमें याद है मीटर पर सेकेंड, तो वो हमें लिखना जरूरी है। तो ये आंसर हो गया आपका ये कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? आपके पास कह रहे हैं कि इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी के साथ एक बॉडी को वर्टिकली थ्रो किया जा रहा है ऊपर की तरफ। लेट्स सपोज एक बॉल को जमीन से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है और वो वेलोसिटी किस स्पीड से जा रही है? 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको ऊपर भेजा जा रहा है। अब कह रहे हैं कि कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। आपने वो बॉडी की मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है जिससे बॉडी कितना ऊपर जा चुकी है, उस हाइट को आपने मालूम करना है। एक फिगर के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये ग्राउंड है, हमारा ग्राउंड से कुछ ताल्लुक नहीं है, बट हम एक किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ही ऊपर थ्रो किया जाता है। अब ये बॉल लेट सपोज कर लेंगे, ये बॉल है जो कि वर्टिकली अपवर्ड फेंकी गई है। आपसे कह रहे हैं कि ये हाइट मालूम करें कि ये हाइट कितनी है जमीन से इस जगह तक। सही है, इस सरफेस तक की हाइट कितनी है, जबकि जो बॉल थ्रो की गई है वो बॉल की स्पीड क्या है या बॉडी की स्पीड क्या है? 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉडी को थ्रो किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में। सही है, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया और आपने वो हाइट मालूम करनी है। सही है। अब मालूम करते हैं डेटा के थ्रू। डेटा क्या कह रहा है आपसे? सवाल में कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड क्या है आपके पास? आपको वो हाइट मालूम करनी है। लिख लें भाई, हमें तो हाइट मालूम करनी है, हम कर लेंगे। हाइट को हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, तो अब उसके बाद क्या गिवन है? वेलोसिटी। तो गिवन की हेडिंग डालें, गिवन की हेडिंग में लिखें आपको वेलोसिटी दी हुई है। कौन सी वेलोसिटी दी हुई है? वर्टिकल। वर्टिकल का वर्ड यूज किया है तो वर्टिकल लिख दें और इसको v से रिप्रेजेंट कर दें। कितना गिवन है? 50 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे आपको देखना ये है, अच्छा जी, तो ये आपके पास वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। इसको आप इनिशियल वेलोसिटी भी कह सकते हैं। सही है, क्या कह सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि आपको इनिशियली बताया जा रहा है ना कि इस स्पीड से, इस वेलोसिटी से
बॉडी को अपवर्ड थ्रो किया गया, ऊपर की जानिब अपवर्ड थ्रो किया गया। सही है। अच्छा जी, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। सही, ये बात तो हमें मालूम है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ भेजें तो उसको क्या कहते हैं? डी एसिलरेशन। क्या कहते हैं? डी एसिलरेशन या फिर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, ये दो वर्ड यूज होते हैं, एक होता है रिटार्डेशन या फिर डी एसिलेशन। ये आपकी मर्जी है, इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड यूज करें। अच्छा जी, इसकी रिप्रेजेंटेशन जो होती है ना वो ए से या फिर जी से होती है, एज यू नो। बट क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर नीचे ऊपर से नीचे आ रहा होता तो आपकी वैल्यू होती पॉजिटिव। क्योंकि अब हमारे केस में ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी अब माइनस में। सही है, हमारे पास अब वैल्यू किस केस में आएगी, किस साइन के साथ आएगी? माइनस के साथ आएगी। तो एज यू नो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे आ रहा है, वैल्यू तो सेम रहेगी बट साइन चेंज हो जाएगा। पहले अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो पॉजिटिव, अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो नेगेटिव। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे डी एसेलरेशन। सही है, जिसको आप जी से ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेटर के साथ आप माइनस नहीं लगाएंगे बट वैल्यू के साथ आप माइनस की वैल्यू लगाएंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अच्छा जी, अब यहां से तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी। सही है, इसको आप इनिशियल वेलोसिटी कह दें। और आपको अब क्या फाइनल वेलोसिटी भी जाहिर सी बात है एक पॉइंट पर जाके ये रीच करेगी, उसकी हाइट मालूम करेंगे तो उसकी अब वेलोसिटी भी होगी। सही है, इसको आप वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो वेलोसिटी है ना वो कहलाएगी फाइनल। जिस हाइट पे ये रीच करेगी ना, मैक्सिमम हाइट, वहां तक जाने की इसकी अब वेलोसिटी भी होगी ना, वो एक पॉइंट पे जाके ये पहुंचेगी। तो अब जिस पॉइंट पे भी ये जाके बॉल पहुंचेगी या बॉडी पहुंचेगी, डेफिनेटली जब इनिशियली वो चली थी तो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी चली थी मूव होना अपवर्ड डायरेक्शन में। मगर अब जिस स्टेज पे जाके ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी वहां पे जाके इसकी स्पीड जीरो भी तो होगी, रुकेगी भी। तो आप अगर एक्सपेरिमेंट करके देखें तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करेंगे तो एक ऐसा लम्हा आएगा, ऐसा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आएगा जिसमें वो ऑब्जेक्ट एक लम्हे के लिए वो ऊपर की जानिब रुकेगा और फिर वो डाउनफॉल उसका स्टार्ट होगा, वो फिर डाउनवर्ड फॉल करना शुरू करेगा। मगर वो जिस लम्हा रुका था ना वो ऊपर की जानिब, तो वो उसकी जो फाइनल स्पीड थी या वेलोसिटी थी वो जीरो हो चुकी थी। तो यहाँ पे भी हमारे केस में भी सेम केस है। तो यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो अब यहाँ पे हमारे पास अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने के लिए हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के फॉर्मूला। अब जरा डेटा को ऑब्जर्व करके बताइए कि हमारे केस में फॉर्मूला क्या यूज होगा। देखें, हमारे केस में H आ रहा है, VI आ रहा है, G आ रहा है और VF आ रहा है। तो क्या यही फॉर्मूला सही है? 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो देखें, S की जगह तो H रिप्लेस हो जाएगा, A की जगह G रिप्लेस हो जाएगा, VF तो है ही हमारे पास 0 और VI हमें गिवन है। तो आई थिंक कि दिस इज द राइट फॉर्मूला फॉर दिस केस। सही है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे तरफ। तो सॉल्यूशन के लिए अब आप क्या करेंगे? यूजिंग इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है? 2AS इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। सही है। फिर अगेन हम जैसे पहले न्यूमेरिकल में हमने किया था, रिप्लेसिंग इक्वेशन 1
with a equal to g and s equal to h। सही है। तो हम इसको इन इक्वेशन 1 हम a को रिप्लेस कर देंगे g से और s को रिप्लेस कर देंगे h से, और अब आपके पास जो इक्वेशन बनकर नहीं न्यू इक्वेशन इंट्रोड्यूस होगी आपके सामने आएगी, वो आएगी 2gh इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। सही है, इजी है और आसान है। उसके बाद सॉल्व करेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 2। सही है, और इक्वेशन 2 क्या है, 2gh, g की वैल्यू 10 है मगर रिटार्डेशन या डीएसेलरेशन कहलाती है, माइनस साइन के साथ हम इसको नंबर को लिखेंगे। h की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, आपको h की वैल्यू गिवन है g, तो h की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, तो इसलिए फिर आप क्या करेंगे, h एज इट इज लिख देंगे। सही है। इसके बाद vf स्क्वायर, तो vf स्क्वायर आपको मालूम है कि फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी और ये स्क्वायर आ गया, माइनस vi कितना था आपके पास, vi था 50 और इसका स्क्वायर। सही है, तो ये माइनस का 10 और ये 2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 10 2 20 होता है, तो आप यहाँ पे 20 लिख देंगे मगर माइनस के साथ, और h एज इट इज आ जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 50 का स्क्वायर आ जाएगा। सही है, तो 50 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2500 माइनस का 20h एज इट इज, और माइनस साइन 0 में से 50 का स्क्वायर वो निकालें, बल्कि हम बाद में निकालते हैं, तो 50 का स्क्वायर हो गया 2500 और 0 में से माइनस 2500 को माइनस कर दें तो आपके पास इधर इक्वल टू के तो 20h आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2500 आएगा। किसी भी नंबर को 0 से माइनस करें तो वही नंबर वापस आ जाता है, और इन दोनों में जो भी बड़ा नंबर होता है उसका साइन आता है। तो बड़ा नंबर हमारे पास 2500 था और उसके साथ माइनस का साइन था, तो माइनस आ गया। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको मालूम क्या करना था, हाइट, तो h यहाँ पे एज इट इज रहा। अब ये जो 20 है ना, इस h से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2500 के डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे लिख दें आप 2500 डिवाइडेड बाय 20, एक जीरो से एक जीरो गया, आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा, h मालूम करना है 250 डिवाइडेड बाय 2। तो अब आप डिवाइड कर दें, 250 डिवाइडेड बाय 2 क्या होता है आपको पता चल जाएगा अगर आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करें। वैसे तो मुझे पता है कि h को अगर 250 को डिवाइड करें 2 से तो आपके पास आंसर आता है 125, और हाइट आपने मालूम किया बेसिकली इट इज अ डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, तो इसका यूनिट होता है मीटर। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन हो गया, आंसर आ गया। सही है, तो ये हमारे पास ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया। तो लेट्स मूव अहेड फॉर नेक्स्ट। सो वी हैव अ क्वेश्चन, what have a question, a ball falls down from a top of height of 70 मीटर। एक बॉल है जो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, कितनी हाइट से, 70 मीटर की हाइट से एक बॉल ऊंचाई से गिर रही है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हाउ मच टाइम, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है, मतलब कितना टाइम लगा, द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, के बॉल ग्राउंड को पहुंच जाए। सो क्या कह रहे हैं, फिर से हम ये एक फिगर के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये है आपके पास ग्राउंड, सही है, दिस इज द ग्राउंड। अब आपके पास कह रहे हैं कि ये जो हाइट है, ये लेट सपोज ये एक हाइट है,
यहां से बॉल फॉल करना शुरू कर रही है डाउनवर्ड टुवर्ड्स ग्राउंड, सही है। और ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 70 मीटर, सही है। अब ये जो बॉल है ना, ये जो बॉल है इसको ग्राउंड पे आने के लिए कितना टाइम लगा, ये टाइम आपने बताना है, सही है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऊपर से नीचे कोई एक चीज आ रही है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट भी है, और आपको मालूम है वो वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। तो वैल्यू ऑफ जी का इन्वॉल्व हो गया। अब आपके पास यहाँ पे h गिवन है, टाइम मालूम करना है, g है, और अब क्या रह गया इसमें, और क्या चीज है आपको मालूम हो सकती। अच्छा जी, अब इसके अगर हम स्पीड की बात करें ना, तो इनिशियली जब बॉल ये मूव की थी ना, तो इनिशियली इसकी स्पीड क्या होगी, एज यू नो कि 0 होगी। इसी तरह जब ये ग्राउंड पे पहुंची तो ग्राउंड को टच करने के बाद जो इसकी फाइनल स्पीड थी वो भी क्या हो गई, 0 हो गई। तो दोनों केस में हमारे पास ये जो बॉल है वो 0 स्पीड है इसकी, सही है। फिर से इसको समझेंगे, ये इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड कैसे 0 है। जब बॉल मूव होना स्टार्ट नहीं हुई थी इनिशियली, या मूव होना स्टार्ट हुई थी, तो उसकी कुछ ना होने के बराबर स्पीड थी, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। तो इनिशियल स्पीड क्या हो गई, इसकी 0 हो गई, सही है। अब जैसे ही इस बॉल ने ग्राउंड को टच किया, ये ग्राउंड को टच किया, तो अब क्योंकि ये आगे तो और स्पीड नहीं बढ़ाएगी ना, अब ग्राउंड पे रुक गई है, तो इसकी स्पीड क्या हो गई, यहाँ पे खत्म हो गई। तो फाइनल स्पीड भी क्या हो गई, 0, सही है। तो दोनों केस में हमारे पास या तो मूवमेंट कर रही हो, स्टार्ट हो या एंड हो, दोनों सिचुएशन में हमारे पास स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई, खत्म हो गई, सही है। तो हम यहाँ पे अब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम पहले डेटा बनाएंगे। आई होप कि आपको फिगर से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो डेटा बनाते हैं। सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट की हेडिंग डाल के हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। रिक्वायरमेंट में वो बोल रहे हैं कि हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगा किसको, बॉल को ग्राउंड को टच करने में। तो टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमें मालूम करना है, सही है। अब लास्ट चीज हमारी इसमें है गिवन, कि गिवन में क्या चीजें गिवन है। हम फिगर की हेल्प भी ले सकते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से भी। हमें सबसे पहले हाइट गिवन है, सही है। हाइट को हम स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितनी गिवन है, 70 मीटर, सही है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गिवन है, सही है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिस गिवन है, जिसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हम राउंड ऑफ वाली वैल्यू लेते हैं, वो कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। अब आपके पास इनिशियल हो या फिर फाइनल, इसको बस मैं स्पीड लिख देता हूं, सही है, स्पीड या फिर वेलोसिटी। सो आप इसको v से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कितनी है हमारे पास, 0, क्योंकि दोनों सिचुएशन में इनिशियल हो या फाइनल बोथ आर 0, सही है। तो हमारे पास ये डेटा कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के बाद हम जो काम करते हैं वो है फॉर्मूला लिखते हैं। और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आप जरा डेटा को देखें और फिर फॉर्मूला डिसाइड करें क्या होगा। आप देखें फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, सही है। हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा। S को हम रिप्लेस कर देंगे H से, इनिशियल वेलोसिटी हो या फाइनल बोथ आर 0, तो हम वी आई की जगह 0 लिख देंगे, सही है। और t हमें मालूम करना है और a की वैल्यू a को हम g से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारे सिचुएशन के या हमारे केस से रिलेटेड फॉर्मूला बन रहा है। तो आई थिंक दिस इज
सही है। तो सॉल्यूशन करते हैं। अगेन मैं लिख लेता हूं यूजिंग इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या थी, s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। और फिर हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेसिंग इक्वेशन इन इक्वेशन 1, क्या रिप्लेस कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, s को s से एंड a को g से रिप्लेस कर रहे हैं, सही है। सो आपके पास अब न्यू इक्वेशन क्या इंट्रोड्यूस हो जाएगी बनके, h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सही है। और इसको इक्वेशन 2 कहते हैं आप। क्लियर है, इजी है, बहुत आसान है। अब h की वैल्यू आपके पास क्या है, h की वैल्यू आपके पास क्या है, सवाल में आपको गिवन है, हाइट गिवन थी या नहीं। सो हाइट हमें गिवन है, हाइट कितनी गिवन है, 70 मीटर। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या है, या फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ आर 0, और 0 से मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, t, सही है। प्लस का साइन एज इट इज, 1/2 एज इट इज। g की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो कितनी होती है, 10, और टी स्क्वायर जो कि हमें मालूम करना है, सही है। अब 70 तो एज इट इज आ जाएगा, इक्वल टू 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। प्लस 1/2 को यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आपके पास ये बचा 5, ये क्या है, 5t स्क्वायर, सही है। 70 एज इट इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। कैसे, 0 में 5t स्क्वायर प्लस करें तो आपके पास 5t स्क्वायर वापस आ जाएगा। आपको मालूम जो करना होता है वो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, तो 5t स्क्वायर इक्वल टू 70। मैंने बस साइड्स चेंज की हैं। अब क्या है, आपको मालूम क्या करना है, टी स्क्वायर नहीं मालूम करना, टी मालूम करना है। तो टी स्क्वायर तो अभी फिलहाल आएगा, तो हमें खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। बट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, टी स्क्वायर से, और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करने के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अगर मैथ अच्छी है तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बट गलत नहीं करना है। तो अगर मैथ वीक है तो रिस्क नहीं लें, क्योंकि टाइम कम होता है पेपर में। तो आप इसको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करें, और आपके पास डिवाइड करने पे आंसर आएगा 14। टी स्क्वायर है हमारे पास, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 14। बट हमें तो मालूम करना है क्या, हमें तो टी मालूम करना है, बट यहाँ पे तो टी स्क्वायर है। तो अब क्या करें, तो उसके लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सही है। तो हमें दोनों जानिब स्क्वायर रूट कंसीडर करना पड़ेगा। तो ले लें भाई स्क्वायर रूट, टी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 14। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और अंडर रूट 14 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास आएगा, क्या आएगा, 3.741। सो लिख दें t इज इक्वल टू 3.741, और अगर आप 4 डिजिट्स कंसिडर करते हैं तो आप एक और नंबर लिख दें 6, अदरवाइज 2 भी इनफ है। और टाइम कैलकुलेट यहाँ पे आपने कर लिया, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो हमारा आज चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए, और हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। और अगर आपको इसके अलावा भी किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए, या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो मैं उस पर पहले आपके लिए वीडियो बना के भी अपलोड कर दूंगा। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें और मुझे बताएं, अपना फीडबैक दें, ताकि
मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।